तो सज्जनों, आपके सामने पीछे जैसा हमने बोला कि उबासियाँ आने के बाद सांस फूलना, अब इसके और कुछ कारण हैं। क्या कारण है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन गर्म होता है, उसमें हीट होता है, गर्मी होती है, जिसको यहाँ से नीचे फेफड़ा तक जाने का रूट है। अगर इसमें कहीं कोल इन्फेक्शन हो जाए तो हीट प्लस कोल के रिएक्शन से हमें सांस की तकलीफ होती है, जिसको आप कोरेजिया भी कह सकते हैं। उससे होता है क्या? सांस लेने में हमें परेशानी होती है। ठीक है, तो कहा जाए कुछ और ऑप्शन सब है जिसकी चर्चा मैं बारी बारी से करूंगा, लेकिन शायद मुख्य ऑप्शन यही होगा सांस का, कि कोल इन्फेक्शन से सांस के गति में अवरोध होना, उससे हमें तकलीफ होना। अब इसको हम कई भाषाओं में जानते हैं, जैसे कुछ लोग तो इसको दम्मा बोलते हैं, कुछ लोग इसको एसनोफिलिया बोलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं एसनोफिलिया का एक्शन इससे ऊपर होता है, इससे ऊपर होता है, इससे नीचे नहीं होता है। इससे नीचे और फेफड़ा तक यहाँ होता है निमोनिया और दम्मा का इन्फेक्शन, यहाँ से होता है, ये कोल इन्फेक्शन है। अच्छा, तो कोल इन्फेक्शन तो है, इसको प्रत्यक्ष में आप लोग ऐसे यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसा हम लोग होम्योपैथी के किताब में पढ़े हैं, या एक दो आदमी प्रत्यक्ष में हमें मिला भी है, कि नाविकों का दम्मा, जैसे नदी में नाव चलाने वाले, उसका दम्मा, उसकी दवाई इस सब दवाई से भिन्न होती है। क्यों? कि तो वह एक समुद्री प्रवेश में होता है, तो पानी में तो नहीं डूबता है, समुद्री प्रवेश में रहता है, या समुद्र से आप 2, 4, 5 किलोमीटर के अगल बगल में रहते हैं। वहाँ अगर सांस की प्रॉब्लम हो तो और कुछ दवाई हो ना हो, लेकिन नेट्रम सल्फ इसके लिए आवश्यक दवाई है। ठंडी के प्रकोप से अप्रत्यक्ष रूप में, एक होता है प्रत्यक्ष रूप में, क्या तरह तरह की पानी पिए, या अपने अंदर में साधारण सी सर्दी को दबाते 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 वह रिस्पिरेटरी को कमज़ोर कर देता है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और कह देना चाहता हूँ, बीमारियाँ तो बहुत सारी नज़र में आती है आज के दुनिया में, और तमाम बीमारियों को अपने पास आने का एक मुख्य कारण है कि मेरी इम्यूनिटी डाउन है। शरीर का जो वह वाइटल फोर्स है, वह उसका कम हो जाना, उसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यून सिस्टम यानी एंटीबॉडी का अभाव होना, तो उसको तरह तरह की बीमारियां पछाड़ेगी। तो उसी बीमारियों में एक इसको भी गिन लीजिए, सांस की बीमारी में। तो सांस की बीमारी में आपको, जहाँ तक आज हमने एक अमेरिकन डॉक्टर का डिबेट देख रहे थे, तो वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक्यूप्रेशर का एक फ़ोटो दिखाया। तो वह एक बुक मेरे भी पास में, जो शायद मैं आपके सामने इसको दिए, देखिए ये पॉइंट, इसी पॉइंट को उसने दिखाया था डिबेट में, कि इसको दबाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, ये पौरुष शक्ति। तो शायद आपसे बीमारी डरे। अगर आपका इम्यूनिटी डाउन हो गया है किसी कारणवश, या तो इसी संसार में जीते जागते आप अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, या भोजन करने में कुछ विचार नहीं करते, वह क्या आपके काबिल है उस पर विचार नहीं करते, तो हमें एक सांस का प्रॉब्लम पैदा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं 5 से 10 मिनट या 15 मिनट भी लग सकता है, ले जा रहा हूँ। तो सांस का प्रॉब्लम पैदा होता है। तो सांस का प्रॉब्लम जब पैदा होता है, तो कारण तो इसका मेन है वही कोरेजिया, सर्दी, और सर्दी को बार बार दवा देने के बाद यह सांस रोग में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए इसकी मैं कुछ दवाई आपको समझाता हूँ। निमोनिया हो या दम्मा, सांस दोनों में फूलता है। अक्सर 70% यह बीमारी बच्चों में ये पजरा मारता है, दायां या बायां कोई भी हो, पजरा मारता है। ठीक है, इसके लिए आपको, और मैं दवाई का नाम इसलिए इस वीडियो में ले लेता हूँ कि भारतवर्ष के लगभग हर शहर में
ये होम्योपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध है, मिलती हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने का तजुर्बा हो और अपने बीमारी से इस मेडिसिन को मिलाने का तजुर्बा हो तो मेडिसिन बाज़ार से खरीद के खाइए, ठीक हो जाएगा। चूँकि डॉक्टरों का भी अभाव है, होम्योपैथिक डॉक्टरों का अभाव है, लोग नहीं मानते हैं। जितनी बड़ी हस्ती और क्षमता अभी दिल्ली के मूलचंद में मेडिकल साइंस का है, उतनी ही बड़ी हॉस्पिटल का निर्माण नेहरू जी ने कराया था नोएडा में, नेहरू होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी नोएडा। सारी व्यवस्था है और ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। हालांकि उसको समझने के लिए भी काफ़ी प्रतिशत में लोग समझने लगे हैं, इसके लिए ज़्यादा मैं विश्वास नहीं आपको दिलाना चाहूँगा। तो सांस का प्रॉब्लम, इसकी स्पेसिफिक दवा 4 दवाइयाँ, जिसमें इसका कोई सा पहलू आके मिल जाएगा। पहली दवाई 1 नंबर में आर्सेनिक आयोड, दूसरी दवाई जेलसीमियम, तीसरी दवाई चिनिनम आर्स और चौथी दवाई फेरम आर्स। फिर से सुनिए, अच्छा नहीं तो प्रिंटिंग कर देंगे इस दवाई का नाम, ठीक है। आर्सेनिक आयोड, जेलसीमियम, चिनिनम आर्स और फेरम आर्स, इस 4 दवाइयों का मिक्सर एक रखिए, ठीक है। इसमें से 4-4 बूंद आप सुबह और शाम गर्म पानी के साथ मुंह में डालिए, ठीक है। गर्म पानी के साथ मुंह में डालिए और दिन और रात दोनों मिला के 24 घंटा का न होता है। और होम्योपैथिक पैटर्न में जब ये आप आइएगा तो दवाई को सिम्टम में नहीं, समय में भी बांध रखा है कि कौन सी दवाइयों का समय क्या होता है, या वह रोग इस 24 घंटे के दिन रात में किस वक्त आपके ऊपर आक्रमण ज़्यादा किया है, उससे आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो देखिए, सांस रोग के अधिकांश बूढ़े लोग 4 बजे सुबह में उठ के बैठ के अगर ऐसे झुक करके बैठते हैं तो उसको कुछ रिलैक्स मिलता है। एक ऑप्शन ये भी हुआ। आप लोगों में भी किसी को हो सकता है पंखे की हवा नज़दीक में हो, सोए हुए हैं, नाक बंद हो जाता है। पंखे को बंद कर दीजिए या दायां बायां हो लीजिए तो एक नाक खुल जाएगा, दूसरा नाक बंद हो जाएगा। अब ये असामयिक बहस आपसे मैं कर रहा हूँ सांस रोग के लिए, ठीक है। अब आप इस बात पर विचार करें कि सांस मुझे किस वक्त आक्रमण ज़्यादा किया है। क्या शाम में? चुपचाप उच्च शक्ति का लाइकोपोडियम सप्ताह में या 15 दिन में एक बार 4 बूंद जीभ पे ले लीजिए। अगर आक्रमण शाम में 4 बजे से लेके 7 बजे शाम तक में हुआ है तो अच्छा, अगर इसी का आक्रमण आपको 8 बजे से लेके 10:30 बजे रात तक में आक्रमण ज़्यादा होता है, अगर आप आदमी दुबले पतले हैं, तो ये आ जाता है आर्सेनिक एल्बम के क्षेत्र में। सारी समस्या आपकी वही है, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे से लेके 10:30 बजे रात के बीच में यदि आपको यह आक्रमण कुछ ज़्यादा कर रहा है तो ये फेज है आर्सेनिक एल्बम का। हालांकि ये अभी जो आप लोग सारी बीमारी सुन रहे हैं कोरोना, ये आयुष्मान भारत इस दवाई का नाम लिया था और रिसर्च किया था, आर्सेनिक एल्बम। तो समय पर ध्यान दीजिएगा, 7:30 से 10:30 बजे रात तक में अगर आपको ये प्रभाव ज़्यादा दिखाए तो आर्सेनिक एल्बम उस 4 स्पेसिफिक दवाई के बाद 5वां ये होगा। यदि यही बीमारी आपको रात में लमसम 12 बजे के आसपास में प्रभाव ज़्यादा करे तो फिर आर्सेनिक एल्बम को आप भूल करके वहाँ सेम्बुकस नायग्रा को याद करें, ठीक है। पहले प्रहर में, मध्य प्रहर में और अंतिम प्रहर में काली कार्बोनिकम 2 बजे 3 बजे के बाद 5 बजे तक। अगर यह आक्रमण आपके ऊपर में ज़्यादा दिखा रहा है तो फिर काली कार्बोनिकम का प्रयोग करें, बस उतना ही। डोज है उसका वही 4 बूंद, नहीं सिंगल दवाई है तो 2 बूंद, और नहीं 2-4 मिला के कम्प्लेक्स बनाए हैं, कंपोजिशन बनाए हैं,
तो 4 का कम कंपोजिशन तो 4 बूंद या 5 बूंद यही इसका डोज है। तो हाँ, अंतिम प्रहर रात्रि में काली कार्ब, अगर सूर्योदय होने वाला हो तो फिर वह कोक्कस कोक्टी का फेज हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय के समय के आधा घंटा पीछे या 1 घंटा आगे। अगर 1-1.5 घंटे के बाद में आपको ये सर्दी खांसी ज़्यादा हावी होए तो फिर वह वहाँ ब्रायोनिया एल्बम का क्षेत्र हो जाता है। ये इस दिन को हम 5 भाग में, जैसा हम लोग इस दवाई को डिस्ट्रीब्यूट्स करके रिजल्ट लिए हैं उसी आधार पे हम आप लोगों के सामने कुछ रख रहे हैं। ठीक है, अगर सुबह की सर्दी, सुबह की खांसी तो ब्रायोनिया एल्बम, सूर्योदय के वक्त का कोकस कैक्टी, भिनसारे का काली कार्ब, 12 बजे रात के लिए सेम्बुकस, 10 बजे रात के लिए आर्सेनिक एल्बम और शाम के संध्या के वक्त में लैकोपोडियम। 4 स्पेसिफिक दवाई। इधर आप देख लीजिए हमको कब ज़्यादा परेशानी महसूस होती है तो उस समय के हिसाब से इस 4-5 दवाई का प्रयोग कीजिए एकदम। हाँ, एक चीज़ है इम्यूनिटी सिस्टम, इस पर तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 2020 में जब ये कोरोना का आक्रमण हुआ था तो मोदी बाबा एक चीज़ बोले थे, बड़ी स्मरणीय चीज़ बोले थे, जहाँ से बोले हों, चाय, वो भी सिंगल चाय पत्ती और चीनी, उसमें नहीं चीनी, चाय पत्ती के बदले में उसमें डालिए क्या, थोड़ा सा 1 लौंग, 1 इलायची, 1 छोटी सी टुकड़ी दालचीनी या छोटा सा अदरक, इसको ऐसे कूट के थकूच के उस चाय में मिला के अगर इसको 3 टाइम आज से आप लोग पीना शुरू कर दें तो कल इस रोग का संभावना भी नहीं रहेगा। हम लोग काफ़ी प्रयोग किए हैं, हम लोगों का अपना अपना आदमी जहाँ जहाँ हुआ वहाँ इस चीज़ को समझा दिया। इसका प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा, इसका तो प्रयोग कीजिए। हम तो कहते हैं आज से 20-50 साल पहले क्या करते थे बूढ़े बाबा, बाकस का पत्ता, सिंघार का पत्ता, उसका काढ़ा बना करके पी के किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी को। अरे एक बूढ़े बाबा थे हमारे बगल में, मेरे पिताजी को भी उरेक कहते थे, आया बैल लेकर के हल जोतने के लिए, कहा देखो भाई बुखार लगा हुआ है। हल जब खोल के आया तो पिताजी हमसे पूछे, भैया कहे आप बुखार लगा हुआ, कहा 4 गो मरवा रोटी या 1 पौवा मिर्च नमक को ऐसे पकड़ के रगड़ के बराबर करके खा लिए, हल जोत लिए। तो आज से कुछ पहले की दिन की बात मैं बता रहा हूँ, अभी की नहीं। अभी का समस्या बड़ी नाजुक है, अभी के लिए थोड़ा सा सोच समझ करके पाँव को आगे रखें। हाँ, और एक चीज़ मेरे मन में आई थी, सेल्फ मेडिकेशन। खैर इस विषय से मिलता जुलता नहीं है। पैसे और सब्सक्राइबर्स के भरोसे एक अच्छे पढ़े लिखे युवक को हमने पथरी के विषय में कुर्थी के काढ़ा बता रहे थे। है तो बड़ी कामयाब चीज़, पित्त पथरी को निकालने के लिए कुर्थी का पानी या पत्थल चट्टा का पत्ता। तो पत्थल चट्टे की पत्ते से बनाई गई दवाइयाँ भी है होम्योपैथ में, जिसका नाम ब्रायोफाइलम है। कुर्थी का पानी भी पित्त पथरी को निकालने के लिए सक्षम है, परंतु लेकिन आपका एसनोफिल 4 के नीचे चाहिए। अगर 4.5 आपका एसनोफिल हो तो वही कुर्थी का पानी आपको एसनोफिलिया ला देगा। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं, किसी बात को सोच समझ के, या आजकल तो नेट में हम तो एकदम छोटी सी डिग्री वाले डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डिग्रीधारियों का आता है, वहाँ रिसर्च करके और उसको विचार करके अगर दिमाग में अट जाए तो मेडिकेशन कीजिए, या तो सेल्फ मेडिकेशन। कहीं हो सकता है रिजल्ट आपको गड़बड़ कर दे तो यह स्वास्थ्य है। अब वैसे होम्योपैथी है, इसमें उतनी बड़ी प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। कई लोग दवाई लेते हैं फिर दूसरे दिन कहते हैं कि ये बच्चा तो सब तो खा लिया, कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसी शब्दों के साथ सांस के रोग पर हमने जो कुछ कहा